भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम आतंकवादी हमला आर्थिक युद्ध की गतिविधि थी जिसका मकसद कश्मीर में पर्यटन खत्म करना था। उन्होंने कहा कि भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु ब्लैकमेल की पाकिस्तान की नीति भारत को पड़ोसी देश से पैदा होने वाले आतंकवाद का जवाब देने से नहीं रोक पाएगी। जयशंकर ने कहा कि भारत में पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान से प्रेरित कई आतंकवादी हमले हुए हैं और 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में यही भावना है कि अब बहुत हो गया। जयशंकर ने कहा कि पहलगाम हमला एक आर्थिक युद्ध की गतिविधि थी। इसका मकसद कश्मीर में पर्यटन को तबाह करना था जो वहां की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसका मकसद धार्मिक हिंसा को भड़काना भी था क्योंकि लोगों को मारने से पहले उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने तय किया है कि हम आतंकवादियों को सजा दिए बिना नहीं छोड़ सकते हैं। वे सीमा के उस तरफ हैं और इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मुझे लगता है कि इस तरह के विचार को चुनौती देने की जरूरत है और हमने यही किया। एस जयशंकर क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। क्वाड 4 देशों यानी कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह है। जयशंकर ने कहा कि भारत के खिलाफ हमलों को अंजाम देने वाले पाकिस्तान के आतंकवादी गुप्त रूप से काम नहीं करते हैं और इन आतंकी संगठनों के पाकिस्तान के घनी आबादी वाले शहरों में कॉरपोरेट मुख्यालय सरीखे ठिकाने हैं। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि संगठन ए और संगठन बी का मुख्यालय क्या है और ये वो इमारतें मुख्यालय हैं जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नष्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए शुरू किया गया था जिसका मकसद पहलगाम हमले का बदला लेना था। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 नागरिक मारे गए थे। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि हम बहुत स्पष्ट हैं कि आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। हम अब उन पर परोक्ष रूप से नहीं बल्कि सीधा सीधा हमला करेंगे और उस सरकार को नहीं बख्शेंगे जो उनका समर्थन, फंडिंग और कई तरीकों से उन्हें बढ़ावा देती है। परमाणु ब्लैकमेल की नीति हमें जवाब देने से नहीं रोकेगी। एस जयशंकर ने कहा कि हम परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकने वाले हैं। आतंकवादियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। उन्हें छिप छिपाकर जो वो हमले करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमें अपने लोगों की रक्षा के लिए जो करना है करेंगे। एस जयशंकर ने कहा कि भारत का मानना है कि आतंकवाद वास्तव में सभी के लिए खतरा है। किसी भी देश को इसे अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि आखिरकार ये सभी को नुकसान पहुंचाता है। जब जयशंकर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बारे में पूछा गया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को रोकने के लिए मध्यस्थता की और क्या इससे भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता प्रभावित हुई है, इस पर जयशंकर ने कहा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि व्यापार से जुड़े लोग वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। मुझे लगता है कि वे बहुत पेशेवर हैं और इस बारे में बहुत केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि भारत में इस बात पर राष्ट्रीय सहमति है कि पाकिस्तान के साथ हमारा व्यवहार द्विपक्षीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विशेष मामले में मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उस कक्ष में मौजूद था जब उपराष्ट्रपति यानी कि जेडी वेंस ने 9 मई की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कहा था कि अगर हमने कुछ बातें नहीं मानी तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तानियों की धमकियों से प्रभावित नहीं हुए। इसके विपरीत उन्होंने संकेत दिया कि हमारी ओर से इसका जवाब दिया जाएगा। ये उससे एक रात पहले की बात है जब पाकिस्तानियों ने हम पर बड़े पैमाने पर हमले किए। हमने उसका बहुत तेजी से जवाब दिया, उन्होंने कहा। और अगली सुबह विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं। इसलिए मैं आपको केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये बता सकता हूं कि क्या हुआ, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं।